एमपी पुलिस कांस्टेबल 2025 आज के पेपर का एनालिसिस। पहला प्रश्न है, रीवा पन्ना के पठार को डैश के नाम से जाना जाता है? तो सही आंसर है विंध्य के पठार। रीवा पन्ना के पठार को विंध्य का पठार या विंध्य कगार क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। यह मध्य प्रदेश की मध्य उच्च भूमि के पूर्वी भाग में स्थित है और इसमें रीवा, पन्ना, सतना, दमोह और सागर जैसे जिले भी शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है, मौर्य काल के दौरान सीता अध्यक्ष का कार्य क्या होता था? तो सही आंसर है कृषि का प्रबंधन करना। सीता अध्यक्ष का कार्य होता था कृषि का प्रबंधन करना। मौर्य काल के दौरान सीता अध्यक्ष राजकीय भूमि से जुड़ी कृषि गतिविधियों और राज्य के कृषि विभाग का प्रभारी अधिकारी था। उसका मुख्य कार्य राजकीय भूमि सीता की देखरेख, कृषि श्रमिकों का प्रबंधन, कृषि उत्पादों की योजना बनाना, सिंचाई की व्यवस्था करना और राज्य द्वारा संचालित खेतों से प्राप्त राजस्व का प्रबंधन करना होता था। अगला प्रश्न है, पोलियो माइलाटिक्स डैश की वजह से होता है? तो सही आंसर है विषाणु। पोलियो माइलाटिक्स एक संक्रमण बीमारी है जो विषाणु के कारण होती है। यह विषाणु नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है और लकवे जैसी गंभीर समस्या पैदा करता है। अगला प्रश्न है, सतलुज और काली नदी के बीच स्थित हिमालय के हिस्से को क्या कहा जाता है? तो सही आंसर है कुमाऊं हिमालय। सतलुज और काली नदी के बीच स्थित हिमालय के हिस्से को कुमाऊं हिमालय कहा जाता है। यह हिमालय के पश्चिम मध्य भाग में स्थित है और 200 मील लगभग 320 किलोमीटर तक फैला हुआ है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस शहर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का आयोजन किया गया? तो सही आंसर है भोपाल। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का आयोजन 24 से 25 फरवरी 2025 को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया गया था। यह मध्य प्रदेश सरकार का एक बहुत प्रमुख कार्यक्रम था जिसका उद्देश्य राज्य में निवेश और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना था। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश ने 1 नवंबर 2024 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो सही आंसर है 69वां। मध्य प्रदेश ने 1 नवंबर 2024 को अपना 69वां स्थापना दिवस मनाया क्योंकि यह राज्य 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व में आया था। इस अवसर को राज्य के गौरवशाली इतिहास और सांस्कृतिक विविधता को मनाने के लिए धूमधाम से मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, मलियाट्टम नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो सही आंसर है तमिलनाडु। मलियाट्टम नृत्य केरल और तमिलनाडु से संबंधित है। यह एक लोक नृत्य है जिसे मोर नृत्य की संज्ञा दी गई है और इसमें नर्तक मोर के रूप में वेश धारण करते हैं। अगला प्रश्न है, फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ पर होता है? तो सही आंसर है एल्वियोली में। फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान एल्वियोली नामक छोटी छोटी वायु कोशिकाओं में होता है। ये एल्वियोली फेफड़ों के अंदर रक्त वाहिकाओं कैपिलरी से घिरी होती हैं। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन एल्वियोली में जाती है और वहां से कोशिकाओं द्वारा रक्त में चली जाती है। उसी समय कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से कोशिकाओं द्वारा एल्वियोली में आती है और फिर सांस के जरिए बाहर निकल जाती है। अगला प्रश्न है, किस चीनी यात्री ने हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया और सीयूकी नामक यात्रा का वृत्तांत लिखा? तो सही आंसर है हेनसॉन। हर्ष के शासनकाल के दौरान हेनसॉन्ग नामक चीनी यात्री ने भारत का दौरा किया और सीयूकी पश्चिमी देशों का रिकॉर्ड नामक यात्रा वृत्तांत लिखा था। अगला प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मलीना में है।
एशियाई विकास बैंक ADB का मुख्यालय फिलीपींस के मेट्रो मनीला में मंडालुयोंग शहर में स्थित है, जिसे सामान्यतः मनालीला कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय डेट लाइन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो सही आंसर है, यह भूमि परिमाण से परे एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा है। यह भूमि परिमाण से परे एक टेढ़ी रेखा है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में कथन यह सही है, यह भूमि परिमाण से परे एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा है, क्योंकि भूभागों को अलग अलग दिनों में विभाजित होने से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को टेढ़ा मेढ़ा बनाया गया है। अगला प्रश्न है, संरचनात्मक दृष्टिकोण से सभी पारिस्थितिक तंत्रों में जैविक और अजैविक घटक शामिल होते हैं। निम्न में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र का जैविक घटक है? तो हरे पौधे पारिस्थितिक तंत्र का जैविक घटक है। परिस्थिति तंत्र का जैविक घटक हरे पौधे हैं, क्योंकि जैविक घटकों में सभी जीवित जीव शामिल होते हैं, जैसे पौधे, जानवर और सूक्ष्म। वायुमंडलीय आर्द्रता, तापमान और कार्बन डाइऑक्साइड अपघट्य अजैविक घटक हैं, क्योंकि ये सभी निर्जीव तत्व हैं जो पारिस्थितिकी तंत्र के लिए आवश्यक भौतिक और रासायनिक कारक बनाते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश मुख्य रूप से एक डैश है। मध्य प्रदेश में एक रूप से पठार है। मध्य प्रदेश मुख्य रूप से एक पठार है जो दक्षिण पठार का भाग है। वास्तव में यह उत्तर के मैदान और दक्षिण के पठार के बीच एक अवरोधक भूभाग रहा है। इसके उत्तर में समतल उत्तरी विशाल मैदान है और उत्तर पश्चिम में राजस्थान में फैला पश्चिम मैदान स्थित है। गुजरात का मैदानी भाग पश्चिम में इसकी सीमा बनाता है। अगला प्रश्न है, दर्दी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? दर्दी जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी नर्मदा नदी अनेक सुंदर जलप्रपातों का निर्माण करती है, जिसमें से दर्दी जलप्रपात मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में बनाती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उपकरण ध्वनि के बहु परिवर्तन का उपयोग करता है? बहु परिवर्तन का उपयोग स्टेथोस्कोप या मेगाफोन, इसमें से कौन बहु परिवर्तन का प्रयोग करता है? तो सही आंसर है ये दोनों ही। स्टेथोस्कोप और मेगाफोन दोनों ही ध्वनि के बहु परिवर्तन का सिद्धांत पर काम करते हैं। यह शरीर के अंदर से आने वाली ध्वनियों को कई बार परावर्तित करता है। यह तरंगों को नली के माध्यम से डॉक्टर के कान तक ले जाता है। इस सिद्धांत का कारण ही हृदय के और फेफड़ों से निकलने वाली हल्की ध्वनियाँ डॉक्टर को स्पष्ट सुनाई देती हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के दक्षिणी भूभाग में अधिकांश वर्षा किसके द्वारा होती है? तो सही आंसर है मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा से। मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा से मध्य प्रदेश में दक्षिण पूर्व भाग में अधिकांश वर्षा मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है। यह शाखा बंगाल की खाड़ी के साथ बहती है और यह तेजी से आगे बढ़ती है और जून के पहले हफ्ते में देश के पूर्व हिस्से में पहुंच जाती है। अगला प्रश्न है, दक्षिण छिंदवाड़ा का पातालकोट जनजातियों का निवास स्थान है। तो सही आंसर है गौड़ और भारिया दक्षिण में स्थित पातालकोट गौड़ और भारिया जनजातियों का निवास है। पातालकोट एक खूबसूरत घाटी है। अगला प्रश्न है, कोशिका विभाजन से संबंधित है। सूक्ष्म नलिकाएं माइक्रोट्यूब्स माइक्रोटेक स्पेंडन का निर्माण करते हैं, जो क्रोमोसोम के विभाजन के दौरान खींचने में मदद करते हैं। अगला प्रश्न है, सीहोर की प्रसिद्ध मंदिर का नाम क्या है?
जिसके बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण विक्रमादित्य ने करवाया था और इसका जीर्णोद्धार मराठा पेशवा बाजीराव ने कराया था। तो सही आंसर है सिद्ध गणेश मंदिर। सिद्ध गणेश मंदिर, सीहोर का सिद्ध गणेश मंदिर वही प्रसिद्ध मंदिर है जिसका निर्माण उज्जैन के विक्रमादित्य ने करवाया था और मराठा पेशवा बाजीराव ने इसका जीर्णोद्धार कराया था। यह मंदिर जिला मुख्यालय से 3 किलोमीटर दूर गोपालपुर गांव में स्थित है। अगला प्रश्न है गरस्ती चालीसा, यह शब्द निम्न में से किसके संबंधित है? किससे संबंधित है? पश्चिमी पवनों से। गरस्ती चालीसा उन पश्चिमी पवनों से को कहा जाता है जो पृथ्वी के 40 से 50 दक्षिणी अक्षांश के बीच तेजी से गति करते हैं। अगला प्रश्न है यदि किसी भी कार्बन परमाणुओं द्वारा निर्मित सहसंयोजक बंधों की कुल संख्या न्यूट्रॉनों ब्यूटेन के अणुओं में x और प्रोटॉन के अणु में y है। x और y का मान क्या है? तो x और y का मान है 1:3। ब्यूटॉन में कार्बन परमाणुओं के संयोजक बंधों की कुल संख्या 13 होती है और प्रोपेन में कार्बन परमाणुओं के संयोजक बंधों की कुल संख्या 10 होती है। इसलिए x/y का मान 13/10 यानी 1/3 है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में आयोजित खजुराहो महोत्सव निम्न में से निम्नलिखित क्षेत्रों में किससे संबंधित है? तो शास्त्रीय नृत्यों से संबंधित है। मध्य प्रदेश में आयोजित खजुराहो नृत्य महोत्सव शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। यह एक सप्ताह का उत्सव है जो भारत की शास्त्रीय नृत्यों जैसे कथक, भरतनाट्यम, ओडिसी आदि का प्रदर्शन करता है और यह खजुराहो के मंदिरों की पृष्ठभूमि में आयोजित होता है। अगला प्रश्न है भारत का 13वां यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो सही आंसर है कोल्ड डेस्क। भारत में 33 यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व होंगे। संयुक्त राष्ट्र निकाय ने देश के शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व को इस सूची में शामिल कर लिया। यह भारत का पहला उच्च ऊंचाई वाला शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व है और यूनेस्को की विश्व वन्य अभ्यारण्य सूची WNBR में सबसे ठंडे और शुष्क परिस्थितिकी तंत्रों में से एक है। अगला प्रश्न है सुंदरवन दुनिया का सबसे बड़ा एकल ज्वारीय लवण मृदु डैश खंड है? तो सही आंसर है मैंग्रोव। सुंदरवन विश्व की ज्वारीय हेलोफाइटिक मैंग्रोव जंगल का सबसे बड़ा एकल खंड है जो भारत और बांग्लादेश के गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में फैला हुआ है। यह क्षेत्र अपनी अद्वितीय जैव विविधता के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है पाइरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? तो पाइरोमीटर उच्च ताप के मापन में प्रयोग किया जाता है। पाइरोमीटर यह एक प्रकार का रिमोट सेटिंग थर्मामीटर है जो ऊष्मीय विकिरण का पता लगाकर तापमान मापता है। अगला प्रश्न है अलीराजपुर और झाबुआ डैश जनजाति के लकड़ी के शिल्प के केंद्र हैं? अलीराजपुर और झाबुआ भील जनजाति के शिल्प के केंद्र हैं। अगला प्रश्न है कोई भी अभिक्रिया जो अभिलेखीय अवक्षेप उत्पन्न करती है उसे डैश कहा जाता है? उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जब दो घोलों की अभिक्रिया से एक ठोस अविलेय पदार्थ बनता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। यह अभिक्रिया अक्सर घोल में ठोस जमाव के रूप में होता है। अगला प्रश्न है यदि किसी कुंडली में धारा का प्रवाह एक से ही ओर से हो तो कुंडली घूर्णन करती है। इस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है।
तो सही आंसर है विद्युत मोटर बनाने में किसी धारावाही कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उस पर लगने वाला बल उसे घुमाता है और इसी सिद्धांत का प्रयोग विद्युत मोटर बनाने में किया जाता है। प्रश्न है मध्य प्रदेश का गठन 1956 में विभिन्न प्रांतों की विलय के बाद हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा गठन का हिस्सा नहीं है? उज्जैन राज्य, भोपाल राज्य है, मध्य प्रदेश विंध्याचल। 1 नवंबर 1956 को नए राज्य के रूप में मध्य प्रदेश का निर्माण हुआ। इस प्रदेश का पुनर्गठन भाषीय आधार पर किया गया था। इसके घटक राज्य मध्य प्रांत और बरार, मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और भोपाल, ये सभी अपनी विधानसभाएं थीं। इस प्रकार राज्य का निर्माण तत्कालीन सीपी एंड बरार, मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और भोपाल राज्य को मिलाकर हुआ। इससे पहले मध्य भारत का नाम भी मध्य भारत के नाम से भी जाना जाता था। उज्जैन इसका हिस्सा नहीं था। अगला प्रश्न है धातुओं के उस गुणों को क्या कहते हैं जिसके कारण उसकी सतह चमकदार होती है? तो सही आंसर है धात्विक चमक। धातुओं की में बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो अपनी जगह पर घूमने के लिए स्वतंत्र होते हैं। जब प्रकाश किसी धातु की सतह से टकराता है तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन उस ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में फिर से उत्सर्जित करते हैं। यह प्रकाश का परावर्तन ही है जो धातु को चमकदार बनाता है। अगला प्रश्न है भोपाल में आयोजित लोक रंग समारोह प्रत्येक वर्ष डैश को मनाया जाता है? तो सही आंसर है गणतंत्र दिवस को मनाया जाता है। लोक रंग समारोह हर साल 26 जनवरी को भोपाल में आयोजित होता है। यह समारोह भारतीय लोक संस्कृति की विविधता को प्रदर्शित करता है। देश भर के लोक कल्याण इसमें भाग लेते हैं। अगला प्रश्न है किसी आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो सही आंसर है तापमान पर। एक आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा केवल उसके तापमान पर निर्भर करती है। इसका मतलब है कि यदि किसी आदर्श गैस का तापमान बढ़ाते हैं तो उसकी आंतरिक ऊर्जा भी बढ़ जाएगी और यदि आप तापमान कम करते हैं तो आंतरिक ऊर्जा भी कम हो जाएगी। अगला प्रश्न है मुक्तागिरी की पहाड़ी के चारों ओर दिगंबर जैन संप्रदाय के कितने मंदिर बिखरे हुए हैं? तो सही आंसर है 52। मुक्तागिरी पहाड़ी के चारों ओर दिगंबर जैन संप्रदाय के 52 मंदिर बिखरे हुए हैं। यह एक प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल है जहाँ पर भगवान पार्श्वनाथ की एक प्राचीन शतफाणिक प्रतिमा है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर 3.5 करोड़ मुनियों ने मोक्ष प्राप्त किया था। अगला प्रश्न है सलीम अली डैश के क्षेत्र से संबंधित है? तो सही आंसर है पर्यावरण। सलीम अली पर्यावरण के क्षेत्र से संबंधित थे क्योंकि वे पर्यावरण की एक प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी और प्रकृतिवादी थी। उन्होंने भारत के पक्षी मानव के रूप में जाना जाता है और उन्होंने पक्षियों और वन्य जीवों के संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अगला प्रश्न है पारा की निष्कर्षण प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सही कथन है मर्क्यूरी ऑक्साइड को हवा में गर्म कर पारा में अपचयित हो जाता है।